मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति का प्रधान माध्यम मन है। उसे ही बंधन एवं मोक्ष का कारण बताया गया है। मन की चंचलता एवं चिंतन प्रवाह को सुनियोजित करने से ही साधना के मार्ग में प्रगति मिलती है। मन का स्तर योगी के आहार पर निर्भर है। यह जितना सात्विक होगा, मन उसी अनुपात से निर्मल बनता चला जाएगा। अन्नमय कोश की साधना के लिए अन्न की महिमा को प्रधानता देते हुए ही साधना क्रम बिठाया जाता है। आहार शास्त्री बताते हैं कि 80% रोगों का कारण आहार व्यतिक्रम है। भूख से आरंभ होने वाली प्रक्रिया आहार ग्रहण करने तथा उसे आत्मसात कर उसका निष्कासन होने तक व्यक्ति को प्रभावित करती है। आधुनिक समाज में कैंसर, आर्थराइटिस, दमा, हृदयाघात जैसे असाध्य रोगों का सुनिश्चित संबंध आहार से जोड़ा जाने लगा है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक भी कहते हैं कि पाचन संबंधी अनेक सामान्य असंतुलन इन भयंकर रोगों के पूर्व संकेत हैं। राष्ट्र संघ की पोषण एवं मानव की आवश्यकता पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शताब्दी के प्रारंभ से ही संक्रामक रोग बढ़ते चले आ रहे हैं। इसका कारण आहार में विद्यमान संघटकों में परिवर्तन है। कार्बोहाइड्रेट, फल, साग, सब्जी तथा अन्न के स्थान पर अब वसा, शर्करा, स्टार्च ने जगह ले ली है। कैलोरी संबंधी आवश्यकता पूरी करने वाली सारी सामग्री का 60% इन्हीं पदार्थों से बना होता है। शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाने के बजाय ये सभी तथा कथित पोषक पदार्थ मनुष्य को पाचन संबंधी रोगों तथा संक्रामक रोगों के जंजाल में डाल देते हैं। असामयिक मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से 6 का संबंध आहार से है। कैंसर भी इसमें से एक है। नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से यही स्पष्ट होता जा रहा है कि कैंसर के कारण, बचाव और उपचार में आहार का सर्वप्रमुख स्थान है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के डॉक्टर गौरी के अनुसार पुरुषों में सभी प्रकार के कैंसर का 60% तथा स्त्रियों में 41% संबंध आहार की अनियमितता से होता है। उपचार हेतु कितनी भी औषधियां खोज ली जाएं, यदि आहार संबंधी भ्रमों से मनुष्य ने जल्दी ही मुक्ति नहीं पाई तो सारे प्रयास निष्फल ही सिद्ध होंगे। आहार से पहले बारी आती है भूख की। समय बेसमय भूख लगना वस्तुतः मनुष्य के भीतर की अपूर्णता या रिक्तता की द्योतक है। भूख का संबंध मन एवं चेतना से है। भूख अच्छे स्वास्थ्य का एक चिन्ह है। यह मस्तिष्क के लिए भी संकेत है कि शरीर को अन्न की जरूरत है। इस भूख के 3 प्रकार हैं: क्षुधा, व्यथा तथा भूख की असह्यता। क्षुधा रुचिकर भोजन की इच्छा से संबंधित है। व्यथा या कसक जैविक क्रमानुसार पेट में कुलबुलाहट उठने से संबंधित है। तीसरी असह्य भूख है। अचेतन स्तर पर शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए प्रकृति की मांग है। आत्म सुरक्षा हेतु निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था है। भूख के ये तीनों कारण मस्तिष्क को आवश्यक रस स्राव हेतु स्नायु संस्थान को सक्रिय करने के लिए संकेत देते हैं। शरीर के अंदर ऐसी भी व्यवस्था है जो बताती है कि हमें कितना खाना चाहिए
एवं कब खाना बंद कर देना चाहिए। आंतरिक सजगता का विकास यदि न हुआ हो तो मनुष्य इन संकेतों के प्रति संवेदनशील हो जाता है एवं अपनी भूख की तीव्रता पर एक स्वाभाविक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अति आहार के कारण होने वाली व्याधियों जैसे मोटापा, अजीर्ण तथा पाचन संबंधी रोगों का निवारण करने के लिए आत्म नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। वासनामय चित्र आत्म केंद्रित दृष्टिकोण अनुसार वृत्ति सुख उपभोग में लिप्सा ही सारे शारीरिक असंकलनों व मानसिक तनावों को जन्म देती हैं। भोग लालसा मन को इन सुखों के पीछे भागने को विवश करती हैं। जब व्यक्ति वासना से अभिभूत होकर अधिक खाता है तो रोग से ग्रस्त हो जाता है। इस प्राकृतिक नियम का दुरुपयोग व्यक्ति को निम्न अधोगामी प्रवृत्तियों में ही लिप्त रखता है तथा अति आहार के लिए विवश करता है। शरीर की सूक्ष्म एनाटॉमी के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र का संबंध सुखानुभूति व काम वासना से है। भोजन और संभोग इन स्वाभाविक वासनाओं की पूर्ति में ही सामान्य पशु लिप्त रहते हैं। काम वासना की स्वाभाविक पूर्ति में कोई अवरोध हो अथवा पूर्ण संतुष्टि प्राप्त न हो तो अंतः प्रवृत्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य उसकी पूर्ति भोजन द्वारा करता है। ये चक्र संस्थान हमारे ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का एक भाग है। इन्हें सुनियोजित कर हम अपने अंदर के जंगली पशु को साध सकते हैं। यह संस्थान ऑटोमेटिक हैं, जो बिना किसी चेतन निर्देशन के अपना कार्य करता है। वैज्ञानिक बायोफीडबैक पद्धति द्वारा अंतः नियंत्रण व संयंत्रों का प्रशिक्षण प्रयोग रूप में कर दिखाते हैं। इसी तरह पंचकोशों की साधना से ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को चैतन्य नियंत्रण में रखने तथा भाव संवेदनाओं की अतिरिक्तता के प्रभावों से बचाए रखने में सहायता मिलती है। भूख के बाद बारी आती है आहार की। आहार की शुद्धता क्यों आवश्यक है, इस संबंध में शास्त्रकार निर्देश देते हैं। जो अन्न खाया जाता है वह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूल अंश मल, मध्य अंश रस, रक्त, मांस तथा सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। छांदोग्य और देवी भागवत में कहा है, हे राजन, आहार शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि होती है। इस निर्मल चित्त से ही धर्म का प्रकाश होता है। आहार स्वाद के लिए नहीं, औषधि रूप में लिया जाना चाहिए। उसकी अंतः शक्ति को ध्यान में रखा जाए। यह जीवन है, जीवन का आधार है। यह समझते हुए उसकी स्वादिष्टता को नहीं, सात्विकता को ही महत्व दिया जाना चाहिए। अभक्ष्य आहार उल्टा प्राणी को ही खा जाता है एवं विपत्ति का कारण बनता है। उपनिषदकार इस वैज्ञानिक तथ्य को इस तरह व्यक्त करता है। तैत्तिरीय में कहा है, प्राणियों में अन्न की ही श्रेष्ठता है, इसलिए उसे सर्वोत्तम औषधि कहते हैं। अन्न से जीव जन्मते और बढ़ते हैं। जीवधारी अन्न को खाते हैं, पर वह अन्न जीवों को भी खा जाता है। यह स्थिति तब आती है जब मनुष्य अभक्ष्य एवं अति पर उतर आता है। प्रसिद्ध अमेरिकन सिने तारिका ग्लोरिया लिखती हैं कि मुझे गर्भाशय का कैंसर बता दिया गया था। चिकित्सकों के अनुसार मेरी आयु मात्र 1 वर्ष थी। यदि मैं शीघ्र ऑपरेशन द्वारा यूरेटस को न निकलवाती, ग्लोरिया ने इस सर्जरी को अनावश्यक
मान आहार विशेषज्ञ से राय लेकर अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया। जहाँ वह दिन में कई बार खाती थी एवं मांसाहार चर्बी युक्त भोजन करती थी, वहाँ शाक सब्जी अन्न ने व उपवासों के क्रम ने स्थान ले लिया। 2.5 वर्ष बाद पुनः परीक्षण होने पर पाया गया कि उसका ट्यूमर पूर्णतः लुप्त हो गया था। योग, आहार व इच्छा शक्ति के आधार पर मनुष्य रोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह अब एक सुनिश्चित तथ्य है। पशुपत ब्रह्मोपनिषद में कहा है, अभक्ष्य आहार त्याग देने से अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त की शुद्धि स्वयमेव होने लगती है। इस चित्त शुद्धि के आधार पर सद्ज्ञान का उदय होता है और अवरोधों की ग्रंथियां खुल जाती हैं। अन्नमय कोश की साधना में साधक को इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। समग्र स्वास्थ्य का आधार सात्विक आहार है। इसी मूल दर्शन को योग विज्ञान में केंद्र बिंदु माना गया है। साधक का आहार अनेक स्वादों का नहीं होना चाहिए। एक ही पदार्थ व एक ही स्वाद उत्तम है। गांधी जी ने सप्त महाव्रत लेखमाला में प्रथम व्रत अस्वाद को माना है। उनके अनुसार यदि स्वादेंद्रिय की प्रबलता पर अंकुश लगाया जा सके तो कामेंद्रियों पर सहज ही नियंत्रण किया जा सकता है। वस्तुतः पतन का आरंभ जिह्वा से असंयम से ही आरंभ होता है। जो व्यक्ति अपनी रसना को वश में कर लेता है, उसका चिंतन कभी कामुकता में लीन नहीं हो सकता। किसी भी साधक आत्मिक प्रगति के विद्यार्थी के लिए इसलिए इन प्राथमिक अभ्यासों को साधना में आवश्यक बताया गया है। प्राचीन काल में योगाभ्यासी ऋषियों का भोजन परम सात्विक होता था। महर्षि कणाद अन्न के दाने बीनकर गुजारा करते थे। पिपलाद का आहार था पीपल वृक्ष के फल। वैसी स्थिति आज कहीं पाई नहीं जा सकती, पर जितना कुछ संभव है आहार की सात्विकता और व्यवस्था पर अधिकाधिक अंकुश रखना साधक की सफलता के लिए नितांत जरूरी है। अन्न के विषय में कहा गया है कि यह एक स्तर पर औषधि है, दूसरे पर तृप्ति और तीसरे पर विष। नारी एक स्तर पर माता, दूसरे पर बहन या पुत्री तथा तीसरे पर विषय वासना से भरी रमणी है। एक ही वस्तु के 3 स्वरूप हैं। जिसने अन्न की सात्विक और सीमित मात्रा में ही उपयोगिता को समझा, वह न केवल शारीरिक दृष्टि से लाभ प्राप्त कर सका, अपितु चिंतन तथा भावनाओं को उत्कृष्टता की ओर नियोजित कर स्वयं को आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊंचा उठा सका है। उपनिषदकार का कहना है, हे सौम्य, इस प्रकार की खाए गए अन्न का जो भी सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर उठ जाता है एवं मन का तंतु जाल बनाता है। ऐसे ही पिए जाते हुए जलों का जो सूक्ष्म अंश आता है वह ऊपर नितर आता है एवं प्राणमय जीवन बनाता है। ऐसे ही खाए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर नितर आता है एवं वाणी बन जाता है। ऋषि गणों की इतनी सूक्ष्म दृष्टि थी कि उन्होंने साधना के स्वरूप को बोधगम्य बनाने के लिए आहार के सभी आयामों को शरीर मन की संरचना के साथ संबंधित कर प्रस्तुत किया। दुश्चिंतन ही समस्त व्याधियों का मूल है। यह मनुष्य को अपनी अंतःवृत्तियों का दास बनने पर विवश कर देता है। अन्नमय कोश की साधना आहार संबंधी अपने दृष्टिकोण के
परिष्कार की साधना है। सांसारिक जीवन में सफलता की बात हो या आत्मिक उत्कर्ष की, सुखी स्वस्थ जीवन दोनों के लिए जरूरी है। जो अपनी वृत्तियों का परिशोधन कर अपने जीवन क्रम में परिवर्तन कर लेता है, वह अन्नमय कोश जागरण की साधना के इस प्रथम चरण को पार कर लेता है। शुद्ध सात्विक भोजन, मित आहार, प्रसन्न मन से भगवान से प्रसाद रूप में ग्रहण किया गया भोजन, स्वाद विशेष में रुचि न रख, बीच बीच में अस्वाद व्रत का पालन, परिश्रम की कमाई का ही भोजन निश्चिततः साधक की इस प्राथमिक भूमिका को सशक्त बनाते हैं। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।